बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, आज DGI-SPR की अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। पाकिस्तान कोरोना वायरस से बच के मुश्किलात से खासी हद तक बेहतरी की तरफ आ रहा था, लेकिन भारत को पाकिस्तान का अमन और तरक्की पर जाता हुआ रास्ता पसंद नहीं आया। भारत ने न सिर्फ LOC पे पाकिस्तान पर हमले करने शुरू कर दिए, बल्कि पाकिस्तान में 30 से ज़ायद दैश के ग्रुप, जिन्हें फंडिंग करके भारी तौर पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भिजवा दिया ताकि अहम तरीन शख्सियात को निशाना बनाया जा सके। किन शख्सियात को निशाना बनाया जाएगा, इनका नेटवर्क क्या होगा, आज अहम मालूमात आपसे शेयर करेंगे और इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं। कहा जा रहा है इस सिलसिले में पसे पर्दा पाकिस्तान के दानिस्ता गैर दानिस्ता कुछ बैन तंजीमें जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बयानियाँ रखती हैं, वो भी भारत का साथ दे रही हैं। उन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि पाकिस्तान के वजूद के बाद भारत को पाकिस्तान की तरक्की कभी पसंद नहीं आई। अब जो इतलात आ रही हैं कि भारत ने 30 दैश के खुदकश हमला आवर पाकिस्तान भर में, चारों सूबों में, बड़े बड़े शहरों में भारतीय बारूद, खुदकश जैकेट्स और दीगर सामान समेत उन्हें तकसीम कर दिया है कि वो बड़ी बड़ी इमारतें, अहम सियासतदान, इस मौके पर यह कहना ज़रूरी है, अहम सियासतदान, बड़े बड़े सियासतदानों को निशाना बनाएं ताकि पाकिस्तान में खाना जंगी की नाकाम कोशिश की जा सके। ये भी कहा जा रहा है इस सिलसिले में भारत ने 22 अरब रुपए दहशतगर्द तंजीमों में तकसीम कर दिए गए हैं। और तो और पाक भारत ने अपने भारत में दहशतगर्द ट्रेनिंग सेंटर कायम कर दिए और इसके अलावा 80 अरब रुपए मजीद रखे हैं दहशतगर्दों को फंडिंग करने के लिए कि वो पाकिस्तान का अमन तबाह करें, पाकिस्तान में जगह जगह बमबारी करे, सियासतदानों को, उलमाए दीन को, ब्यूरोक्रेट्स को, अहम शख्सियात को निशाना करें। और 80 अरब के अफगानिस्तान में इस सिलसिले में भारत ने 66 से ज़्यादा अपने ट्रेनिंग कैंप बना लिए हैं, जिसमें दहशतगर्दों को ट्रेनिंग दी जाती है कि उन्होंने बड़ी इमारतें और पाकिस्तान की अहम शख्सियात की तस्वीरें दिखाकर, नक्शे देकर, बारूद देकर किस किस तरह तबाही मचानी है। ख़ुसूसन आने वाले दिनों में बड़े बड़े जो जलसे जुलूस किए जा रहे हैं, उनको निशाना बनाया जाएगा और उनको निशाना बना के सियासी अनारकी फैलाई जाएगी कि पाकिस्तान में खाना जंगी की तरफ जाया जा सके। भारत में इस सिलसिले में पाकिस्तान की अहम अदारे इस्टेब्लिशमेंट ने जो किया है, 23 से लेकर 30 तक ट्रेनिंग सेंटर हैं, जिसमें बाज़ लोगों को उम्र 22 से 25 साल बताई जाती हैं, जिन्हें मुकम्मल खुदकश हमला आवर, टाइम डिवाइस और रिमोट कंट्रोल से दहशतगर्दी की ट्रेनिंग दे दी गई है। बज़ाहिर इस सलाह से ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान से शिकस्त खाने के बाद जो उसने 26 फरवरी ने पाकिस्तान के उनके जहाज़ गिराए थे, भारत अपना बैलेंस खो बैठा है। भारत में होने वाली बेचैनी, इंतशार और मोदी की नफरत का बदला वो इस तरह लेना चाह रहा है कि पाकिस्तान को जब सरहदी तौरों पर नुकसान नहीं कर सका था, अंदरूनी पाकिस्तान दहशतगर्दी फैला सके। इस दहशतगर्दी के लिए जिसने उसने आसान हदफ बनाया है कि अपोजिशन के होने वाले जलसे जुलूस जो बड़े पैमाने पर हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई जा रही है, उनका ख्याल है कि उन सियासतदानों को खुदा न खास्ता टारगेट करके इल्ज़ाम लगाया जा सके पाकिस्तान पर, और इस तरह पाकिस्तान के गली मोहल्लों में मजहबी और सियासी लड़ाई झगड़े को फैलाया जा सके। भारत ने यहाँ तक ये वहशियाना खेल खेला कि मसाजिद में भी जुमे के दौरान दहशतगर्दी के लिए लोगों को ट्रेनिंग दी, जो नमाज के बहाने जाएंगे और मसाजिद में खुदकश जैकेटों से, बारूद से उनको भी निशाना बनाएंगे। और अहम पॉलिटिशियनों की, उलमाए दीन की एक फरिस्त दी उनको
जिनमें बाद बहुत ज़्यादा सियासी कद्दावर शख्सियत है, उनके भी नाम हैं। भारत अपनी नफरत और अपने इंतकाम और भार पाकिस्तान से शिकस्त खाने के बाद अभिनंदन की गिरफ्तारी के बाद इतना बुखला गया कि उसने अल्ताफ हुसैन का शूटर सेल भी हायर कर लिया और उनको कहा जा रहा कि भारी रकम तकसीम की और उन्हें असला बारूद भी दे दिया, जो इस वक्त मुल्क के बहुत से हिस्सों में पहुंच रहे हैं या पहुंच चुके हैं और किसी भी वक्त टारगेट कर रहे हैं। इस सिलसिले में पाकिस्तान के अदारों ने दहशत गर्दों की गिरफ्तारी के लिए नहायत अहम हिकमत अमली बनाना शुरू कर दी हैं और कुछ क्लू उन्हें पता भी चले हैं कि पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान सिमें इस्तेमाल हो रही हैं और भारत भी रब्ता किया जा रहा है। नाज़रीन, ऐसी सूरत हाल में जबकि PDM का बयानिया नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म इमरान खान को सख्त नापसंद कर रहा है, सख्त नापसंद कर रहा है, उनके खिलाफ है, उनके वजूद को, उनकी हैसियत को, उनके प्राइम मिनिस्टर की हैसियत को तस्लीम नहीं कर रहा। और दूसरी तरफ नवाज शरीफ अहम अदारे के इस्टेब्लिशमेंट के अफसरान को टारगेट कर रहे हैं। तो क्या इन हालात में इत्तेहादी जमातों के पास इमरान खान के अलावा कोई ऑप्शन रहती है? बज़ाहिर ये बड़ी मुश्किलात है। कुछ सियासी लोग तो इमरान खान नवाज शरीफ पर यह भी इल्ज़ाम लगा चुके हैं, जिस पे मैं इत्तफाक नहीं करता। मेरे ख्याल में इसमें कोई हकीकत नहीं है कि नवाज शरीफ जब पर मुश्किलात में आता है तो भारत उनकी मदद में आता है, क्योंकि सब मुहिब्बे वतन है। पाकिस्तान के सियासतदान, पाकिस्तान के शहरी भारत के पेरोल पे दहशतगर्द नहीं हो सकते, लेकिन ताहम एक इल्ज़ाम उन पर लगाया जाता है। भारत की जो मनसूबाबंदी है, कही जा रहा है कि भारत के राह के रिटायर्ड जर्नैल उसकी हिकमत अमली बना रहे हैं। अफ़गानिस्तान की सिमों की तरफ से के ज़रिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की निशानदेही कर गई है। अब देखना यह है कि एक तरफ बढ़ता हुआ कोरोना, जिसकी वजह से हलाकतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, क्या आने वाले दिनों में जलसे जुलूसों पर पाबंदी लग सकती है? क्योंकि खुदा न खास्ता अगर भारत दहशत गर्दी करता है और कोई भारी जानी नुकसान होता है या सियासी इज्तिमा के अलावा किसी भी किस्म के हुकूमत को भी इज्तिमा, इमरान खान साहब को भी रोका जाएगा, हुकूमती जमात को भी रोका जाएगा कि आप पब्लिक गैदरिंग से गुरेज करें, क्योंकि भारत के शूटर, स्नाइपर, दहशतगर्द पाकिस्तान में आ चुके हैं। इन हालात में देखना ये है कि PDM के इत्तेहादी किस हद तक हुकूमत के साथ ताउन करते हैं। अगर उन्होंने जलसे करने हैं तो क्या उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जा सकती है? ये सब बहुत अहम सवाल है। KPK में कहा जा सकता है कि ज़्यादा दहशत गर्दी की वेव आ सकती है और बाज़ अहम लोगों को टारगेट करने की भारत ने जो साजिश तैयार की है उसको रोकने के लिए हिकमत अमली अपनाई जा रही है। रोज़ाना इस्टेब्लिशमेंट में पिंडी में इजलास हो रहा है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब बाज़िद हैं कि उनके मतहत जो अदारे हैं FI और एंटी करप्शन, उनके ज़रिए एहतसाब के अमल को तेज़ किया जाएगा, बहुत तेज़ किया जाएगा। और वो ख़ुद एक GNN के इंटरव्यू में कह चुके हैं कि आने वाले दिनों में इनकी मज़ीद चीखें निकलेंगी। ख्वाजा आसफ जो मुफाहमत थोड़ा का कराने के लिए अपना रोल अदा कर रहे थे, NAP और दीगर अदारे उनके खिलाफ भी घेरा तंग कर रहे हैं। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के दीगर कायदीन, शाहिद हकान अब्बासी, ख्वाजा आसफ, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह समेत दीगर लोगों के खिलाफ भी कहा जा रहा है। तो हालात जिस वक्त इस तरफ तकाजा कर रहे हैं, इस वक्त पाकिस्तान में इत्तेहाद, मोहब्बत, भाईचारे की ज़रूरत है। आपस के इख्तलाफात को भुला देना चाहिए और भारत की साजिश को नाकाम करना होगा। अदरवाइज जिस तरह कोरोना तबाही मचा रहा है और खुदा न खास्ता भारत दहशत गर्दी की लहर पाकिस्तान की तरफ हुकूमती शख्सियात या अपोजिशन किसी एक को टारगेट करता है, तो पाकिस्तान के हालात काबू से बाहर हो सकते हैं, जिसकी वजह से आज DGI SPR ने तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा जा रहा है बहुत जल्द सियासतदानों से मिल के उन सब को एतमाद में लिया जाएगा और ये भी कहा जाएगा कि आप इख्तलाफ राय रखें, हुकूमत के ख़िलाफ़ इख्तलाफ करें, लेकिन जल्द से जुलूस करने के लिए फुल प्रूफ इंतज़ाम किए जाएँ, अदरवाइज़ इनसे गुरेज किया जाए।
दूसरी तरफ हुकूमत का ये ख्याल है कि अगर दहशतगर्दी की लहर बढ़ती है या खुदा न खास्ता शुरू होती है तो अपोजिशन के जलसों पर पाबंदी लगाई जा सकती है। लेकिन अपोजिशन बाजिद है कि हुकूमत का फ़र्ज़ है हमें सिक्योरिटी फराहम करें। मौलाना फजलुर रहमान साहब कह चुके हैं कि अगर हुकूमत सिक्योरिटी फराहम नहीं करती तो हमारे रदाकार होंगे। लेकिन ये मौका इस वक्त जज्बात का नहीं है। खुसूसन बलूचिस्तान में अफ़गानिस्तान के ज़रिए भारत बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर चुका है, दहशत गर्दों को भिजवा चुका है और पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान के अमन को तबाह करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। इस वक्त ये भी तकादा है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अपोजिशन की जमातों को साथ मिलाएं और उनको मौजूदा सूरत हाल से आगाह करें और उनके साथ मुफाहमत करें। इस दौरान अगर अपोजिशन चाहती है तो वो कोई आइनी तरीके से अगर अदम एतमाद ला सकती है तो ये उसका कानूनी हक़ है, चाहे पंजाब में लाए, बलूचिस्तान में लाए, वफाक में लाए। लेकिन इस वक्त आपस में नफरतें बढ़ाने की बजाय भारत के पीछे कहा जा रहा है इसराइल और अमेरिका और बाज़ दीगर ममालिक की भी ताकत है। अगर पाकिस्तान में इस मौके पर जहाँ इकॉनमी ऑलरेडी तबाह है, सियासी इंतशार का शिकार हैं, कोरोना की तबाही सरे बहुत ज़्यादा नुकसान कर चुकी है, अगर खुदा न खास्ता दहशत गर्दी की लहर आए तो पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के लोगों के लिए बेहतर नहीं होगा। नादरीन, इस मौके पर अफ़गानिस्तान का किरदार और भारत का किरदार वाज़िया तौर पर सामने आ चुका है। अब देखना है हुकूमत और अपोजिशन दानिशमंदी अक्लमंदी से बैठ कर इस भारतीय साजिश को नाकाम बनाने के लिए और पाकिस्तान की आवाम को महफूज करने के लिए क्या क्या स्टेप उठाते हैं और किस तरह कामयाब होते हैं। क्योंकि भारत के निशाने पर, भारत के दहशत गर्दों के निशाने पर पाकिस्तान के सियासतदान और अहम शख्सियात है। हमें इन सब को महफूज रखना है और पाकिस्तान को तरक्की की तरफ ले जाना है। ख्वाजा आसफ हो, राना सनाउल्लाह हो, एहतसाब का अमल जारी रहना चाहिए, लेकिन एहतसाब को इंतकाम नहीं बनना चाहिए और क्रॉस दी बोर्ड एहतसाब होना चाहिए। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी आम शहरी की गुफ्तगू आपको पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करें। अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।